प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली पर देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग के रंग बरसें। लश्कर के 2 आतंकवादी सहयोगियों को कल बारामूला में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 AK-47 मैगजीन, AK-47 के 15 राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। माणिक साह ने आज दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने अगरतला में रोड शो किया। इस दौरान सड़क के किनारे भारी संख्या में लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की वर्षा की। विपक्षी कांग्रेस और CPM के नेतृत्व वाली वामपंथी पार्टियों ने आज माणिक साह के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। भाजपा समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के कारण यह फैसला लिया गया। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई और जमकर डांस किया। पंजाब में होला मोहल्ले के अवसर पर लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास की और सुख शांति की कामना की। पंजाब के अमृतसर में लोग हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। देश के कई राज्यों में आज होली मनाई जा रही है। जैसलमेर में आज BSF के जवानों ने होली खेली और डीजे की धुन पर जमकर थिरके। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि येलो लाइन का एक हिस्सा आज मेंटेनेंस के कारण बंद रहेगा। हुडा सिटी सेंटर की तरफ से येलो लाइन का इस्तेमाल करने वाले यात्री सिर्फ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन तक ही सफर कर पाएंगे। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता इंसाफ की मांग को लेकर पंजाब विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मूसेवाले के पिता ने कहा कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पिछले 10 महीनों से कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। होली के साथ साथ आज महिला दिवस भी है। महिला दिवस महिलाओं को कई राज्यों में फ्री बस सेवा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में कल के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। कच्चा तेल कल $86.30 प्रति बैरल था, जो आज 83.30 पहुंच गया। हालांकि इसके बाद भी भारतीय बाजार में तेल की कीमतों में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आज यानी 8 मार्च को गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा, बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में 9 और 10 मार्च को बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आवास पर होली मनाने के लिए पहुंचे लोगों से मिले और उनके साथ त्योहार मनाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लोग होली का जश्न मना रहे हैं और जमकर होली खेल रहे हैं। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होली मनाई। वहां लोगों ने CM को रंग लगाया और जमकर गुलाल उड़ाया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED ने तेलंगाना CM KCR की बेटी के कविता को समन भेजा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेताओं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मद्देनजर उन्होंने कल घोषणा की थी कि वो आज होली नहीं मनाएंगे। बिहार में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पटना में होली का त्योहार मनाया और खूब रंग गुलाल उड़ाया। तमिलनाडु में AIADMK ने चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और इस कार्यक्रम में AIADMK के अंतरिम महासचिव एडपादी के पलानीस्वामी ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फरहान अल सऊद ने भारत के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता करार देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं का धरना आज भी जारी है। जयपुर में पायलट के बंगले के बाहर बच्चों के साथ वीरांगनाएं डटी हुई हैं। हाथापाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन की मांग की जा रही है। वीरांगनाओं के मुद्दे पर CM अशोक गहलोत पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि शहीद के बच्चों का हक मारना उचित कैसे हो सकता है। CM ने ट्वीट में लिखा, जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उनका क्या होगा। खोरी हत्याकांड में 2 बदमाशों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पर वीडियो जारी कर कहा है कि मुन्ना खोरी गलत आदमी था, इसीलिए मारा। मुन्ना के सिर में 6 गोलियां ठोकी। सिरोही के शिवगंज में बदमाशों ने मामूली कहासुनी पर महिला से मारपीट की, भांजे को बंधक बना लिया। पीड़ित परिवार में डर का माहौल। बीकानेर में किसानों पर मौसम की दोहरी मार जारी है। देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। बीकानेर में वार्ड नंबर 21 लोहारों के मोहल्ले में एक सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से 7 लोग झुलस गए। 3 को PBM अस्पताल में रेफर किया गया।
कोटा में हिस्ट्री शीटर राहुल जैन हत्याकांड मामले में कोटा शहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवि झींगा को गिरफ्तार किया है। जयपुर में वुमेन डे के मौके पर महिलाओं को लो फ्लोर बसों में छूट नहीं मिली है। JCTSL बसों में महिलाओं से किराया वसूला जा रहा है। महिला दिवस पर रोडवेज बसों में फ्री यात्रा होती है। जयपुर पुलिस मुख्यालय में जमकर होली मनाई गई। होली समारोह में DGP ने पुलिस कर्मियों के साथ होली खेली। अलवर तिजारा थाना क्षेत्र अरंडका गांव में जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लिया। वहीं मारपीट करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के देवड़ा थाना पुलिस ने वाहन चालकों से मारपीट कर रुपए मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कल धुलंडी पर कार सवार एक परिवार से मारपीट कर शराब पार्टी के लिए पैसों की मांग की थी। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के दौरान काम में ली गई बाइक भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र PWD ऑफिस के पास तेज गति से बाइक लेकर आ रहे युवक की बाइक खंभे से टकरा गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में आज आसमान में अनोखा नजारा देखने को मिला। अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी के बीच आसमान में पूर्ण गोलाकार इंद्रधनुष बन गया। केंद्रीय कारागृह 12 से 1 मार्च को दीवार फांदकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जनवेद सहरिया अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में था। एक मार्च को आरोपी जेल की दीवार के सहारे लगे CCTV कैमरे के तारों को पकड़कर दीवार पर चढ़ गया, फिर वहां से कूदकर फरार हो गया। फिलहाल आरोपी की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। विराटनगर के भाबरू थाना इलाके के बागाबास पुलिया के पास चलते ट्रेलर में अचानक आग लगी। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि आग ने ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि चालक ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हाईवे पर यातायात भी बाधित हुआ। बाद में दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। कोटा के रामगंज मंडी में होली के त्योहार पर खुशियां एक परिवार के लिए मातम में तब्दील हो गई। वहां 11 kV बिजली लाइन की चपेट में आने से एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत हो गई। करंट लगता देख मृतक की बहन से बचाने की कोशिश की। हाथ से मृतक की बहन भी करंट की चपेट में आने से घायल हो गई। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। होली पर एक महिला के निधन के बाद परिवार वालों ने नेत्रदान करवाया। महावीर नगर निवासी गायत्री शर्मा का निधन होने के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। मुक्तिधाम में ही नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की गई। कोचिंग नगरी में होली पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर कानून व्यवस्था बनाने का दावा किया गया, लेकिन कई जगहों पर बदमाश खून की होली खेलते रहे। लैंडमार्क सिटी के इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया, तो वहीं इटावा में भी खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हो गए। हालांकि शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों पर पुलिस की टीमें नजर आई, लेकिन शहर के सबसे व्यस्ततम रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस चौकी होने के बावजूद सन्नाटा पसरा रहा। चौकी का गेट भी बंद मिला। कोटा में आज महिला दिवस के चलते महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की व्यवस्था है। इसके लिए कोटा रोडवेज डिपो की ओर से तैयारियां पूरी की गई हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर अतिरिक्त बसों को रिजर्व रखा गया है ताकि आवश्यकता होने पर उसके विभिन्न रूटों पर भिजवाई जा सकें। सुबह से ही महिला यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। हनुमानगढ़ जिले में कल होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के बाद आज पुलिसकर्मियों ने होली का त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिस लाइन और जिले के पुलिस थाना के पुलिसकर्मियों ने खूब होली मनाई। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी समेत पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर चंग धमाल पर होली का त्योहार मनाया। सीकर में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने होली खेली। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने यहां पुलिस के जवानों के साथ होली खेली। इस दौरान जमकर डांस किया। रेनवाल कस्बे में स्थित कब्रिस्तान में अचानक आग लग गई। आग लगने से कब्रिस्तान में उगे हुए पेड़ पौधे झाड़ियां जलकर नष्ट हो गई। करीब 45 मिनट की देरी से पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
अचानक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण छोटी सादड़ी में चल रहे मेले में दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से कई दुकानदारों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। इधर बेमौसम बारिश के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी मेला कमेटी की ओर से निरस्त कर दिया गया। बारिश के कारण महाशिवरात्रि मेले में आए हुए दुकानदारों को राहत देने के लिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए। श्री गंगानगर में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है। रावला मंडी थाना पुलिस ने बाप बेटों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही चक 5 PSD B की ढाणी में एक खेत से अवैध रूप से उगाए गए अफीम के 21 पौधे बरामद। जोधपुर में तेज हवाओं ने कहर बरपाया। तेज हवाओं के साथ चली अंधड़ से महामंदिर रेलवे स्टेशन के एक होर्डिंग गिरकर रेल लाइन पर गिर गया, जिससे राहत की बस बात यही रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने तेज धारदार हथियार चाकू को बरामद किया। आरोपी की पहचान विश्वास बंगाली साजिद हेड़ा का निवासी के तौर पर हुई है। कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में शराब के नशे में नाली में गिरने से युवक की मौत हो गई। मृतक सचिन सिंह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। कोटा में रहकर मजदूरी का काम करता था। अलवर जिले के बांसुर के अग्रसेन भवन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के RAC तिराहे के पास लकड़ी के बने हुए खोखे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। खोखे में गैस वेल्डिंग की दुकान से संचालित होती है। जयपुर में सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन अब सख्त हो गया है। हेरिटेज निगम प्रशासन अवैध रूप से संचालित पशु डेयरियों पर कार्रवाई करेगा। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस पर प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब तक छोड़ने के लिए जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम भी साथ गई। गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरे को देखते हुए उसे गुपचुप तरीके से जयपुर सेंट्रल जेल से ले जाया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के बंजारिया बेसला फला में आपसी विवाद में चाचा को भतीजे ने तलवार से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में मंगलवार को चाकूबाजी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के दौरान युवक पर चाकू से कई वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। करौली जिला मुख्यालय स्थित क्षेत्र में प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में धुलंडी के अवसर पर भगवान की झूला झांकी के दर्शन हुए। रियासत काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार चांदी के हिंडोले में भगवान मदन मोहन, गोपाल जी, राधा जी और ललिता जी के विग्रह को बैठाया जाता है। करौली जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्र में रंगोत्सव के दौरान हुई अलग अलग सड़क तथा अन्य दुर्घटनाओं में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। करौली के करणपुर ग्राम पंचायत सरपंच की ओर से आयोजित कुश्ती दंगल में दूर दूर से आए पहलवानों ने अपने अपने दांव पेच दिखाए। इस दौरान कुश्ती और नाल प्रतियोगिता का आयोजन किया। भीलवाड़ा में शमशान में खेली जाने वाली भस्म से होली खेली जाती है। इस होली की खासियत यह है कि ये रात के समय चिता की भस्म से खेली जाती है और देर रात भैरवनाथ मंदिर की मंडली होली खेलने के लिए पहुंचती है। भीलवाड़ा में होली पर्व के बीच हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्ती दिखाई। इससे हिंदू संगठन में नाराजगी देखी गई। उन्होंने पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त करते हुए चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाने के साथ ही बारिश शुरू हो गई। वहीं बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरने लगे। करीब 1 घंटे तक मध्यम दर्जे की बारिश होती रही, जिससे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। RLP के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने नागौर स्थित आवास पर होली मनाई। सांसद के आवास पर होली के दौरान जमकर रंग गुलाल लगाए गए। हर साल की तरह होली के मौके पर इस बार भी नागौर के नया दरवाजा में गैर डांडिया का आयोजन किया गया। गैर डांडिया को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं कार्यक्रम में नागौर के विधायक मोहन राम चौधरी भी शामिल हुए। श्री गंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने चक 5 PSD B की ढाणी में खेत से अवैध रूप से उगाए गए अफीम के 21 पौधे बरामद किए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए बाप बेटे को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में तापमान बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। श्रीगंगानगर में दिन का तापमान बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है, जिससे दिन के समय अच्छी खासी गर्मी का एहसास हुआ।
श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र के गांव बीरमाना के नजदीक एक कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। नेपाल के काठमांडू में चल रही एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में श्रीगंगानगर के हेमराज गुर्जर ने 10 किलोमीटर की मैराथन में टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 9 में श्रीगंगानगर जिले की पहली जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने नशे की खेप लेकर पहुंचे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। इस दौरान बीएसएफ ने 2 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार घटना घड़साना इलाके के बीओपी के टिब्बा पोस्ट के पास की। जोधपुर में तेज हवाओं ने कहर बरपाया। तेज हवाओं के साथ चली अंधड़ से महामंदिर रेलवे स्टेशन के एक होर्डिंग गिरकर रेल लाइन पर गिर पड़ा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जोधपुर के मंडोर में करीब 631 साल से चली आ रही माली समाज की रावजी की गैर का क्रेज आज भी बरकरार है। गेर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत। कोलवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर ग्रुप सोपू लॉरेंस के फॉलोअर को गिरफ्तार किया है। आरोपी देवेंद्र मीणा गैंगस्टर ग्रुप सोपू लॉरेंस का फॉलोअर था और गैंगस्टर ग्रुप की फोटो लाइक और शेयर करता था। गौसगराज के उच्च माध्यमिक विद्यालय कालेड में होली की रात 2 बदमाशों की करतूत देखने को मिली। रात के समय बदमाशों ने स्कूल के अंदर प्रवेश किया और स्कूल की कक्षा में ताले तोड़ दिए। धुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजस्थान सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा में अपने आवास पर धुलंडी का त्योहार मनाया। छोटी सरवन के सालिया बड़ी गांव से जहां 2 बाइकों की टक्कर में युवक को पैर में लगी चोट, उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बीकानेर में होली के कई रंग देखने को मिले। जहां शहरी क्षेत्र में लोगों ने खूब रंग गुलाल उड़ाया, वहीं पारंपरिक रस्म भी अदा की गई। शहर में घूमने आए विदेशी सैलानियों ने भी होली के रंगों के साथ आनंद लिया। बीकानेर के जयपुर रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। रेस्टोरेंट में आग लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया है। धुलंडी के दिन रियासत काल से चली आ रही ऐतिहासिक हडूडा लोकोत्सव मनाने की परंपरा के तहत इस बार भी बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में हडूडा लोकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छोटी सादरी में अचानक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण यहां चल रहे मेले में दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुकानदारों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 गौवंश की मौत हो गई। वहीं जनप्रतिनिधियों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर प्रतापगढ़ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी के विभाग संयोजक ने बताया कि वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर जयपुर पहुंची तो पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। प्रतापगढ़ में देर रात ट्रेलर और मैजिक की टक्कर में 2 लोगों की मौत के मुआवजे को लेकर मंगलवार को जिला चिकित्सालय में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अलवर में होली के गीतों और धमाल पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी थिरके दिखाई दिए। टीकाराम जूली ने अपने कार्यालय पर समर्थकों और दिव्यांगों के साथ होली का जश्न मनाया। अलवर के बानसूर में होली के पर्व को लेकर बड़े हर्षोल्लास के साथ रंग गुलाल के साथ मनाया जा रहा है। बानसूर में श्याम बाबा मंदिर पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम बाबा के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। अलवर के गिलगाना गांव में भतीजे के डंडे से चाचा पर हमला कर दिया। दरअसल चाचा ने भतीजे के हुक्का पीने से मना किया था। इस बात को लेकर भतीजे ने चाचा पर हमला कर दिया और पैर तोड़ डाला। चूरू के सादुलपुर में कोरड़ा होली खेली गई। इस दौरान देवरों ने भाभीयों पर गुलाल डाला तो भाभीयों ने देवरों की जमकर कुटाई कर डाली। इस तरह की होली धोलिया, लंबोर, बेरासर आदि गांव में खेली गई। बाड़मेर के भारत पाक बॉर्डर के सबसे अंतिम गांव मुनाबाव में बीएसएफ ने टैक्सी कार के अंदर घूम रहे 2 ईरानी नागरिक और टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा है। बीएसएफ समेत सुरक्षा एजेंसियां ईरानी नागरिक के ड्राइवर से पूछताछ के बाद गडरा रोड पुलिस को सौंप दिया गया है। बुलेट 100 के बाद